हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। हाँ तो बच्चों, अब जो बात करने वाले हैं, जिस विषय वस्तु की बात करेंगे वो विषय वस्तु जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th का है ये। और ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट है ये, और उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर हम करेंगे आज। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई होने वाला चैप्टर है। इससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर, देखेंगे बारी बारी से प्रश्न। हाँ तो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। ध्यान रखेंगे, मछली जैविक संसाधन है, पेड़ जैविक संसाधन है, मानव भी जैविक संसाधन है, मिट्टी जैविक संसाधन नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? ऑप्शन है 15%, 33%, 30%, 45%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। ध्यान रखेंगे, 33%। देखेंगे आगे क्या कह रहा है, महानदी पर कौन सा बांध बना है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, नागा अर्जुन सागर, हीराकुंड, रिहंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है और यह उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, टैक्सोल है मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर रोधी दवा। कैंसर रोधी दवा, टैक्सोल कैंसर रोधी दवा है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन है बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमाइट। क्रोमाइट, ध्यान रखेंगे, क्रोमाइट धात्विक खनिज नहीं है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? ऑप्शन है झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ध्यान देंगे, मेघालय। मेघालय जो है टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन है यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनाजाइट, थोरियम। इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। चलिए आगे देखेंगे, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? आगे क्या कह रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9। आगे देखेंगे, प्रश्न 9 क्या कह रहा है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? ऑप्शन है ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, महानदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र जो है असम में बाढ़ लाने का काम करती है, जैसे बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है कोसी नदी। आगे देखेंगे, प्रश्न 10 क्या कह रहा है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान, केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ध्यान रखेंगे,
तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध राजस्थान से है। आगे देखेंगे प्रश्न 11 क्या कह रहा है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। ऑप्शन है अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक। प्रश्न 12 देखेंगे, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। ऑप्शन है मणिपुर, बिहार, केरल, झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। ध्यान रखेंगे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है वह बिहार में है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न 13 क्या कह रहा है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। ऑप्शन है ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, रेड बुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन बुक। चलिए देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। ऑप्शन है गेहूं, चना, चावल, सरसों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चावल। चावल रबी फसल नहीं है, ध्यान रखेंगे। गेहूं रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है। आगे देखेंगे सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाने की संभावना बना रहता है। देखेंगे ऑप्शन है चूना पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। ध्यान रखेंगे सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होगा चूना पत्थर। आगे देखेंगे प्रश्न 16 क्या कह रहा है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। आगे क्या कह रहा है, 1992 में रियो डी जेनेरा में क्या हुआ था। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, आर्थिक विकास सम्मेलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ध्यान रखेंगे आप लोग, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरा में। आगे क्या कह रहा है देखेंगे आगे क्या कह रहा है ध्यान देंगे, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो आपको बता दूं भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 19 क्या कह रहा है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन है शिव समुद्रम, मणिकरण, दार्जिलिंग, शिमला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग। बात करेंगे प्रश्न 20 का। प्रश्न 20 क्या कह रहा है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। प्रश्न 20 क्या कह रहा है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पटना, बांका, बरौनी, गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बरौनी। आगे देखेंगे प्रश्न 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन है भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, सुनामी। आपको बता दूं सूखे का जिम्मेवार वर्षा की कमी है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 22 क्या कह रहा है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नर्मदा नदी से। ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी से। और नर्मदा नदी का किससे संबंध है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय से। आगे देखेंगे जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। ऑप्शन है बुलबुल, बिपरजॉय, यास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिपरजॉय। आगे क्या कह रहा है ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। ऑप्शन है प्राथमिक,
द्वितीयक, दीर्घ, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक, जिसे हम पी से भी सूचित करते हैं। आगे क्या कह रहा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अगर कोई है तो वो है मोबाइल। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। आगे देखेंगे, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन। आगे देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस। ध्यान रखेंगे, यूरोप एक महादेश है, ध्यान रखेंगे आप लोग, और फ्रांस एक देश है जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस देश से शुरू हुई थी। प्रश्न 28 देखेंगे, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजनी ने, लेनिन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। इनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रखेंगे, इनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। वह इनका बात किया जाए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 अगस्त इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। आगे देखेंगे, प्रश्न 29 क्या कह रहा है? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? यह प्रश्न भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन है रूसो, टॉल्स्टॉय, लेनिन, कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर होगा सी, लेनिन। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था। ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर लेनिन। तो हम कह सकते इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन होगा। ध्यान रखेंगे, हम जो लिख रहे हैं ये हो सकता है आप लोग को साफ नहीं दिखाई देता हो, लेकिन हम जो बोलते हैं उसे सुनकर भी आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास साधन की कमी है, जैसे ही साधन उपलब्ध होता है साफ साफ लिखेंगे भी, आपको साफ साफ दिखेगा भी। आगे क्या कह रहा है? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? ऑप्शन है सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफार खान, के.बी. हेडगेवार, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफार खान। आगे देखेंगे, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? ऑप्शन है गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा, किसान सभा। इसका आंसर होगा गदर पार्टी। अगर आपसे पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की तो लाला हरदयाल। आगे देखेंगे, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। और जो इनका अगुवा था उनका नाम था, ध्यान रखेंगे, माओत्से तुंग, माओत्से तुंग, जो कि चाइना का रहने वाला था। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। समाजवादी गुट का अगुवा जो था उनका नाम था माओत्से तुंग और ये चीन का था। ऑप्शन में इनका नाम नहीं दिया गया, इनके देश का नाम दिया गया है। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चीन। आगे देखेंगे, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? ऑप्शन है अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 95 थीसिस, कॉमनवेल्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 95 थीसिस। इस 95 थीसिस को ही हम लोग 95, ध्यान रखेंगे, 95
थीसिस के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं 95 थीसिस। आगे देखेंगे प्रश्न 34 क्या कह रहा है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है जेम्स ए हिक्की, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ए हिक्की। ध्यान रखिएगा, जेम्स ए हिक्की। जेम्स और ए का मतलब हुआ अगस्टस। ध्यान रखिएगा, अगस्टस हिक्की। यहाँ पे ए शॉर्ट फॉर्म दिया था और जिसका फुल फॉर्म होगा अगस्टस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जेम्स अगस्टस हिक्की। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न 35 क्या कह रहा है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। आगे देखेंगे नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन है साबरमती, सूरत, दांडी, चंपारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी। ध्यान रखिएगा, दांडी। दांडी में ही महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था। क्या कह रहा है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल। ध्यान रखेंगे, दास कैपिटल को ही समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1945, 1965, 1975, 1955। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1965। 1965। आगे देखेंगे वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ध्यान रखेंगे, वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। आगे देखेंगे प्रश्न 40 क्या कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन है एम.एन. राय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस।